और अब बात 1988 में शुरू हुई सिम्फनी की। करीब 6000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली सिम्फनी एयर कूलर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एयर कूलर्स बनाती है। अब जब गर्मियों के मौसम में हम प्रवेश कर चुके हैं, इसे लेकर कंपनी की किस प्रकार की तैयारियां हैं, मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे, मौजूदा ट्रेंड को समझेंगे, डिमांड किस प्रकार की रहेगी, लॉन्च पाइपलाइन में क्या कुछ है, केपेक्स प्लान, ग्रोथ आउटलुक, सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए आज के मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ कंपनी के एमडी कॉर्पोरेट अफेयर्स नृपेश शाह जुड़ चुके हैं। मिस्टर शाह सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, ऑलरेडी हम गर्मियों के सीजन में प्रवेश कर चुके हैं। आईएमडी ने 3 हफ्ते पहले ही इस बात का फोरकास्ट अनुमान रख दिया था कि इस बार कड़ाके की अच्छी खासी गर्मी के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि अबव नॉर्मल यहाँ टेम्परेचर्स मार्च से मई के महीने में दिखेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है सर आपकी इंडस्ट्री की समर 2024 से, अगर सेल्स और ग्रोथ डिमांड की बात करें तो? नहीं, मैं अभी की बात करूं तो फरवरी मार्च महीने में ट्रेड इंटरेस्ट काफी अच्छा है। साउथ इंडिया में अर्ली समर सेट हो जाता है, वो फरवरी से ही वहां पे कस्टमर सेल्स भी अच्छा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आईएमडी ने प्रिडिक्शन किया है उस हिसाब से समर जाएगा, तो काफी अच्छा मौसम और इसके हिसाब से कंपनी का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहना चाहिए। ओके सर, सीएजीआर वॉल्यूम के हिसाब से अगर बात करें 2-3 साल के लिहाज से, किस प्रकार की तैयारी है, गिवन द फैक्ट कि यहाँ कहीं गर्मी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार ग्लोबल एक फिनोमेना यहाँ पर गर्मी को लेके और वेदर आप कह सकते हैं इंस्टेबिलिटी को लेकर है। इन द कमिंग ईयर्स किस तरह की सीएजीआर ग्रोथ इंडस्ट्री देख रही है? So I will not indulge into growth number or growth percentage, whether in the country या तो ग्लोबली, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा 40% टॉप लाइन हमारी ओवरसीज सब्सिडरीज से आ रहा है और वहां भी काफी टर्न अराउंड अभी मिलने देख रहे हैं। तो सब जगह से हम काफी अच्छी उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम पे। और इसके हिसाब से ये समर बेस्ड प्रोडक्ट है, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग समर रहती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग टाइम पे रहती है और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग टाइम पे रहती है। तो तभी हमारा पूरा डी रिस्क हो रहा है। और हमारा जो ओवरसीज बिजनेस है उसमें भी जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में काफी दिक्कतें थी वो भी ग्रेजुअली स्टेबलाइज हो रहा है। और इनको मैक्सिको तो डिसेंटली कर रहा है, जीएसके चाइना भी अभी डिसेंटली कर रहा है। ओके, चलिए सर, हम आपके ओवरसीज मार्केट को लेकर और डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले डोमेस्टिक मार्केट पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। किस तरह की डिमांड ये वाले समर्स में दिख रही है, और कूलर्स अगर एज अ कैटेगरी देखें तो आप किस तरह का डिमांड या सेल्स ट्रेंड देख रहे हैं? क्या ये अब मतलब इनको लेकर रुझान थोड़ा कम हो रहा है, लेस फेवरेबल बन रहे हैं? क्या ऑब्जर्वेशन है सर आपकी? मैंने पहले भी बताया, फरवरी और मार्च महीने में ट्रेड का काफी अच्छा इंटरेस्ट है अक्रॉस द चैनल्स। मॉडर्न ट्रेड है, या तो ई कॉमर्स है, या तो जनरल ट्रेड है, या तो D2C है। सेकेंडली, लास्ट थोड़े दिनों में ऐसा हो रहा है कि सडनली ऑर्डर्स बंचअप हो रहे हैं। तो शायद ऐसा होगा कि 31 मार्च को हमारे पास कंफर्म ऑर्डर्स और एडवांसेस रहेंगे, किंतु उसका बिलिंग विद सम लेग इफेक्ट अप्रैल या ऐसे होगा। सर, कोई नए प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी है? इफ सो कब तक एक्सपेक्ट करें वो देखने को मिलेंगे? करंट सीजन के लिए हमें जो भी नए प्रोडक्ट्स लाने थे वो हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। और ऑलमोस्ट 4 जितने मॉडल्स हैं, इसमें काफी अच्छा और बढ़िया रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए आपको नेक्स्ट जुलाई अगस्त तक वेट करना पड़ेगा, और तब हम हमारा नए मॉडल्स अनवेल करेंगे। बट इनोवेशन इज द वे ऑफ लाइफ, or there will be a continuous excitement and innovation, whether in terms of the product or design or format. ओके, अच्छा सर, अगर इन्वेंट्री की स्थिति पर बात करें तो डीलर लेवल पर अभी इन्वेंट्री लेवल्स क्या है और कंपनी लेवल्स पर क्या है? कोई सप्लाई साइड की दिक्कतें हैं सर? एनी कंसर्न्स ऑन द सप्लाई साइड? So coming to supply side, by and large it is normal. However, in some of the models, as I just mentioned earlier, there is a sudden some spot. तो वो थोड़े बहुत मॉडल्स में सप्लाई का थोड़ा अभी मिसमैच है, वो हम उम्मीद करते हैं नेक्स्ट थोड़े दिन में
वो सेटल हो जाएगा. एज फार एज द इन्वेंट्री इज कंसर्न एट अ कंपनी लेवल, it's a normal inventory as it is supposed to be at this point of time. And as far as trade is concerned, pre-summer इस टाइम पे जो इन्वेंट्री होनी चाहिए, it is also in line with that. ओके सर, नॉर्मली क्या होता है कि पिछले समर में जहां उतना अच्छा समर नहीं गया होता है, तो वो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर कम माल उठाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से नॉर्मलाइज हो जाता है. और जिसके पास इन्वेंट्री नहीं होती है वो काफी ज्यादा माल उठाता है, तो इसके हिसाब से वहां इन्वेंट्री नॉर्मलाइज हो जाती है. सो अल्टीमेटली वो लेवल प्लेइंग हो ही जाता है. सर ये जो 4 नए मॉडल लॉन्च किए सर, किस तरह के रिस्पांस की आपको उम्मीद है? प्राइस वाइज यहाँ पर आपने कोई बढ़ोतरी की है सर, इसके बारे में बताइए जरा. एक तो हमने ड्यूएट और सराउंड रेंज किया है. तो ड्यूएट और सराउंड रेंज ऐसा है, राउंड द ईयर पर्सनलाइज स्पेशलाइज फैन के तरीके भी यूज कर सकते हैं. सो अनलाइक एयर कूलर, इट इज द प्रोडक्ट टू बी यूज राउंड द ईयर. और उसका स्पेशल सेगमेंट के लिए भी, से किचन के लिए है, स्मॉल वरांडा के लिए है, बालकनी के लिए है. सो इट इज ऑल्सो सेगमेंटेशन इन दैट रिस्पेक्ट एंड वेरी यूनिक इन दैट कैटेगरी. सेकेंडली, हमने रूरल और सेमी अर्बन मार्केट के लिए वो भारत मॉडल लॉन्च किए हुए हैं. सो दे आर मोर अफोर्डेबल एंड मोर सुटेबल फॉर दैट कैटेगरी. और हम रूरल और सेमी अर्बन मार्केट में अच्छा सेल के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं. आप रूरल डिमांड की बात कर रहे हैं, वहां पर रिकवरी दिख रही है या अभी भी उसको थोड़ा सा पेस अप होना यहाँ पर बाकी है? नहीं, वो अभी थोड़ा अर्ली डेज है. Okay. क्योंकि जो बाय एंड लार्ज एक्चुअल समर डिमांड आती है रूरल में, वो अप्रैल और मई महीने में आती है. Okay. तो तभी उसका रियल रूप मालूम चलेगा कि हमारी तरफ से या तो ट्रेड की तरफ से उसको मिटवित करने के लिए जो कुछ चाहिए वो हमने काफी कर रखा है. ओके अच्छा सर, अगर आप बता सकें कि कंपनी के कितना प्रतिशत या कितना कंट्रीब्यूशन रेवेन्यूज में रूरल रीजन से है सर? सो हम अर्बन की बात करें, सो सिटीज हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन, तो वो करीबन 35% कंट्रीब्यूट करता है. और बाकी जो सेमी अर्बन और रूरल की बात करें तो करीबन 65%. सो उसमें टीयर 2 जो से टाउन्स और वो बोलते हैं वो करीबन 40-45% है. और रिमेनिंग 25-30% हार्डकोर रूरल है. ओके और सर आप हमने जब इंटरव्यू की शुरुआत की थी, आप अपने इंटरनेशनल मार्केट और ओवरसीज़ मार्केट के परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे. तो सर कौन कौन सी ज्योग्राफीज़ हैं जहां पर अब आप और अपना फोकस बढ़ा रहे हैं, या कोई नए रीजन्स हैं जहां पर आप फोकस करेंगे? सो 2 पार्ट्स. वन, जहां हमारी फुल फ्लेज डायरेक्ट ऑपरेशनल सब्सिडरीज है, दैट इज इम्को मैक्सिको. सेकंड ब्राजील. थर्ड जीएसके चाइना. तो वहां तीनों टेरिटरी में डिसेंट परफॉर्मेंस हो रहा है. जीएसके चाइना उतना डिसेंट नहीं कर रहा था, कंटिन्यूस लॉसेस कर रहा था बिकॉज ऑफ कोविड, किंतु वो एबो ब्रेक इवन पे आ गया हुआ है. और कमिंग टू क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टिल नॉट अप टू द मार्क, बट दैट इज द बिगेस्ट सब्सिडरी. हाउएवर जो दिसंबर क्वार्टर में देखा कि हमने जो वैरायटी ऑफ इनिशिएटिव्स लिया उसके हिसाब से इवन दो टर्नओवर नहीं बढ़ा, किंतु लॉसेस काफी कम हो गए हैं. एंड वी विल कंटिन्यू टू विटनेस दैट ट्रेंड. सेकेंडली, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, और उसके लिए हमने जो एसेट लाइट, कैपिटल लाइट आउटसोर्स बिजनेस मॉडल का है और कंप्लीटली नए जो मॉडल में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वो जर्नी जून 24 तक खत्म हो जाएगी. सो स्टार्टिंग सितंबर 24 में हमें उसका कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने सीओडी भी, कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस भी काफी रिड्यूस किया है, वो अभी इफेक्ट दिख रहा है. हमने प्रोडक्ट रेशनलाइज किया है, उसका भी इफेक्ट दिख रहा है. सर हम समझना चाहेंगे ऑनलाइन सेल्स के थ्रू किस तरह का कंट्रीब्यूशन आपके रेवेन्यूज में है, और गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्टेड है इस एरिया से? सो ऑनलाइन रेवेन्यू एक तो ई कॉमर्स से, दैट इज अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड D2C, दोनों तरीके से होता है. और वो हमने इंडिया के अलावा सेलेक्टिवली यूएस, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया में भी चालू किया है. एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, it is now really a sizable pie,
and e-commerce has really gained a lot of traction and registering decent growth YOY. As far as D2C is concerned, of course, it is registering very high growth. However, still base is small, but it both have immense potential. Okay. And in fact, the advantage of e-commerce and D2C is कि काफी जगह पे जहाँ पे रिटेल स्टोर्स नहीं है, ऐसे काफी गांव है, ऐसे काफी रूरल एरिया है, किंतु ई-कॉमर्स और D2C से वहां भी प्रोडक्ट्स पहुंच सकती है, जाती है, ऐसी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है, और वो एडिशनल मार्केट को भी हम सर्व कर सकते हैं। ऑलराइट, वैलिड पॉइंट। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो LSV बिजनेस है आपका, लार्ज स्पेस वेंटी कूलिंग का, इसका ओवरऑल रेवेन्यू में, आय में किस तरह का योगदान है? सो लार्ज स्पेस वेंटिलेटेड कूलिंग में हम अक्रॉस द सेगमेंट्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, दैट इज फैक्ट्रीज, रिलीजियस सेगमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, वेयरहाउसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड काफी बड़ी और अच्छी ब्रांड्स को और कंपनीज में हमने डील किया है। अब तक थाउजेंड्स ऑफ इंस्टॉलेशंस हो चुके हैं, बट स्टिल इट इज मोर अबाउट क्रिएटिंग मोर एंड मोर अवेयरनेस. So still, even though it is long time since we are into that, it has not reached to still a large scale and size, but YOY there is a decent growth and we keep on getting the repeated orders. और long term में हमें ऐसा लगता है it has very high potential, maybe as big as residential household air cooler. ऑलराइट। अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन, नए वित्त वर्ष के लिए कोई केपेक्स प्लान है सर? इफ सो कैसे फंड करेंगे? अनफॉर्चुनेटली सिम्फनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है, हमारी डिक्शनरी में कैपेक्स नहीं है, हम आउटसोर्स बिजनेस मॉडल में मानते हैं। तो हमारा जो कैपेक्स होता है वो बहुत नॉमिनल होता है इन टर्म्स ऑफ द टूल्स, डाइज एंड जिग्स, एंड दैट इज लेस देन 5% ऑफ आवर पैट। इन अदर वर्ड्स, हमारा then 90% profit after tax is a free cash flow. ओके। और सर, ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किए हैं, कोई प्राइस इंक्रीज यहाँ पे आपने लिया या आगे कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा है? No, it depends upon the model because we have a very large portfolio of products and models. So strategically and depending upon the model, it varies widely. In some of the models there has been a decent price increase. In some of the models there is no price increase, and when it comes to the new models, उसमें price increase का सवाल नहीं होता है. So it is always a very strategic decision. ओके, चलिए, तो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस में अभी किसी प्रकार के प्राइस राइज नहीं किए गए। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से कंपनी की एक्सपेक्टेशंस और ग्रोथ आउटलुक हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।